जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका सेकंड क्लास पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बहुत दिनों पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का मैंने एक क्लास लिया था, तो उसके बाद से इसका अभी तक कोई वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है, तो मैंने उसमें पहले जो मैं क्लास लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसमें रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, ये मैंने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आज मैं उसी चैप्टर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारा चैप्टर वाइज है और उसके अंदर ये हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है। तो इसे आप अभी बोर्ड में ध्यान से देखकर समझिएगा और अपने साथ में एक पेन और एक कॉपी रख कर बैठिएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ तो वैसे अगर आप कभी साथ साथ मेरे साथ साथ जैसे मैं लिखूँगा तो आप भी उसमें नोट करते हुए चलेंगे, तो आपको क्या होगा कि थोड़ा जल्दी और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसमें आपका कमेंट में जो भी आपका डाउट होगा उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने बोर्ड में लिख दिया है, तो अभी इसमें क्या है देखिए, इस टॉपिक के अंदर टोटल हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसे हमें दो मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक कंप्लीट इक्वेशन मिलेगी जिसे हम अपने दो तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें दो मेथड के नाम लिखता हूँ, जिसमें से हमारा पहला मेथड है जिसे मैंने नाम दे दिया है ए। ठीक है, ये है मेथड ऑफ वेक्टर। ये हमारा है पहला मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ वेक्टर। अब बात कर लेते हैं ने सेकंड मेथड के बारे में, जिसे मैंने नाम दिया है बी। इसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग इक्वेशन। हमारा सेकंड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग इक्वेशन। अभी हमसे बात करेंगे सबसे पहले अपने फर्स्ट मेथड के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोर्ड में लिखा है, मैंने बोर्ड में लिखा है मेथड ऑफ वेक्टर, तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक साइड में हमें जीरो करना है। ठीक है, जैसे हमें एक तरफ में करना है जीरो। ठीक है, और फिर उसके जो दूसरी साइड है उसके हिसाब से हमें उसमें देखना पड़ेगा। ये हमारा था पहला पॉइंट, जो कि मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, तो वो है फैक्टराइज अदर साइड इनटू लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो हमारी दूसरी साइड होगी उसे हमें फैक्टराइज करना है
लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट दिया है वो है इक्वेट लीनियर फैक्टर टू जीरो। यहाँ पे हमें अपने जो लीनियर फैक्टर आएगा इस साइड में उसे हमें जीरो करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। अभी जो मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट बताए हैं अपने पहले वाले मेथड में, इसे मैं आपको थोड़ा सा मतलब बोर्ड में करके समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसे समझते हैं कि आखिर उस इक्वेशन में क्या है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन दी हुई है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दी गई है। अभी जैसे मैंने आपको जो पहला मेथड था वो समझा दिया, ठीक है। अब जो इसका सेकेंड मेथड है ना, तो इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग इक्वेशन। यहाँ पर हमें इस मेथड से अपने इक्वेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये अब मैं इसका सेकेंड जिसका पार्ट है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जिसका बी में लिखा हूँ मैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है। आप अपने साथ कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया है x, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया है, इतना काम कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है माइनस बी, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस माइनस, फिर मैंने लिख दिया है अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और फिर इसके नीचे मैंने लिख दिया है 2a। आप थोड़ा इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो हमने इस फॉर्मूले के बेस पर, ये हमारा एक फॉर्मूला था जो कि हमने 10th क्लास में किया हुआ है मैथ्स में, शायद वहाँ पे 4th या 5th चैप्टर में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मुझे याद है कि मैंने वहाँ पर 10th क्लास के मैथ्स में पढ़ा हुआ है। इस वहाँ पे चैप्टर था इसी के बेसिस पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, इसमें मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, उसके अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac, फिर उसके नीचे मैंने लिख दिया है 2a, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेयर जहाँ पर p स्क्वायर माइनस 4ac ये है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि जो ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac are called discriminant, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं थोड़ा उसको ऊपर से मिटा देता हूँ।
अभी नीचे तक लिखा था, हमने डिनोट किया था डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से, और फिर उसके बाद एंड डी इज इक्वल टू, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर जो हमारा x है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी अपॉन 2a। जैसा कि हमने देखा था पहले फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था, उसमें मैंने लिखा था अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसी को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर कैपिटल डी लिख दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके हमें दो रूट देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको अभी लिख के समझा रहा हूँ कि हमें दो रूट कैसे मिलते देखने को। तो यहाँ पे हम इसके लिखने वाले हैं रूट्स आर डबल ओ टी एस। यहाँ पर हमें दो रूट देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा पहला है माइनस बी प्लस अंडर रूट क्या डी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक हमें इससे ये पता लगा कि हमें यहाँ पे दो रूट मिले हैं, जो कि है पहला है माइनस बी प्लस ब्रैकेट में कैपिटल डी अपॉन 2a। फिर हमें एक और रूट मिला है, जो हमारा दूसरा रूट है, वो है माइनस बी माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और फिर देखिए, अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना, तो मैंने सबसे पहले इसमें डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारा था पहला टॉपिक। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, उसी वीडियो में किया था रूट ऑफ एन इक्वेशन, वो था हमारा दूसरा टॉपिक। और फिर इस वीडियो में, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद आया है, शायद 15 दिन लगभग हो चुके होंगे, तो आज मैंने इस क्लास में, उस चैप्टर के इस क्लास में मैंने डिस्कस किया है थर्ड टॉपिक, जो कि था सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया है। और अब मैं इसी चैप्टर के अंदर अपने फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसे भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जैसे कि हमारा टॉपिक दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर इसमें मैं लिख रहा हूँ b का स्क्वायर माइनस 4ac आइदर
डी। ठीक है, या तो हम इसको ये बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमने लिखा था अंडर रूट में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ 6-7 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है उसे कहने का मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे इसमें जो हमारे रूट्स हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं जब इसमें d जो है वो बड़ा हो 0 से, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो जब बड़ा हो 0 से। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ d इक्वल टू 0। यहाँ आपको लग गया जब रूट हमारा रियल होगा और इक्वल होगा जब हमारा जो d है वो बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ 0 ग्रेटर देन d। जो हमारा रूट है वो कॉम्प्लेक्स है विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, जब होगा जब हमारा जो d है वो छोटा होगा 0 से। फिर रूट्स आर रियल, रूट्स यहाँ पे रियल है और अनइक्वल है, थोड़ा इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और फिर रैशनल एंड अनइक्वल व्हेन जब हमारा d है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, और जो हमारा d है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर वन रूट इज 0 इफ c इज इक्वल टू 0। हमारा जो एक रूट, जो पहले हमने लिखे थे 2 रूट लिखे थे, उसमें से हमारा एक रूट 0 हो सकता है जब हमारा जब ये चीज जो c है b स्क्वायर माइनस 4ac में जो हमें ये c दिया हुआ है ये वाला, जब ये 0 हो जाएगा तब। फिर बोथ रूट्स आर 0 इफ b, जब यहाँ पे दोनों रूट 0 हो जाएंगे, अगर यहाँ पर b का भी दिया हुआ है 0 और c का भी दिया हुआ है 0। ठीक है, कभी b दिया हुआ है 0 या फिर कभी c दिया हुआ है 0। ये तब होगा जब हमारे दोनों रूट्स इक्वल नहीं, जब हमारे दोनों रूट्स 0 होंगे, जब होगा जब b 0 होगा और c 0 होगा। ठीक है, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स तो इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में जो रूट्स जो हमारे हैं वो इक्वल तो होंगे, लेकिन उनके जो साइन है वो अपोजिट होंगे। इस पॉइंट को ध्यान देना। अब यहाँ पे नोट में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 2 रूट से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा जो सेकेंड नोट है वो है कम्प्लेक्स रूट एंड रैशनल रूट अकर इन पेयर, यानी कि जो हमारा कम्प्लेक्स रूट है और जो हमारा रैशनल रूट है वो हमेशा पेयर में ही होंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसी चैप्टर की कम से कम 1 2 3 4 5, अभी इस चैप्टर में कम से कम 4 या 5 क्लास और लगेंगी, तो आपका ये जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मतलब थ्योरी टाइप है, तो उसे हम आसानी से समझ सकेंगे।
कि अभी मैं वीडियो वहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।